मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है। कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी में दरवाजे के हैंडल भी गंदे लगते हैं, थूक भी गंदा लगने लग जाता है, पोटी, यूरिन और बहुत सारे ट्रिगर हैं जिनसे गंदगी का एहसास होता है। उसी में से एक ट्रिगर है जूते, जुराबें, जूते का तलवा, वो भी गंदा लगता है। तो कई बार कंटेमिनेशन ओसीडी सफ़रर जूतों को हाथ नहीं लगाते हैं या जूते के निचले भाग में तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते हैं, और अगर हाथ लग जाए तो फिर वही उनके कंपल्शन शुरू हो जाते हैं। तो जूतों की गंदगी को कैसे भगवत गीता थेरेपी के द्वारा समझना है कि क्या वास्तव में जूते गंदे हैं, क्या जूते के तलवे पर हाथ लगने के बाद हमें धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। अगर आपको ये समस्या है तो आप इसे कैसे बाहर आएँ, कैसे इस जूतों की गंदगी वाली ओसीडी को ठीक करें, ये समझेंगे गीता थेरेपी फॉर्मेट के द्वारा। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लेना है। तो हनुमान जी हमारे साथ हैं जिन्होंने लंका जलाई थी, आज ये ओसीडी को जलाएंगे। अभी तो ओसीडी की आग में खुद जल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में ये ओसीडी को ही जलाने वाले हैं। तो गीता थेरेपी फॉर जूतों की, फॉर जूत देवता, ठीक है, जूत देवता बोलते हैं। तो ट्रिगर में पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जुराबी देवी और जूत देवता। अच्छा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिगर, ट्रिगर के बाद बी, सी और डी। ए को क्या बोलते हैं, ट्रिगर। ट्रिगर। सबसे पहले ट्रिगर लिख लेंगे, उसके बाद जो वहम आते हैं, जो खतरा, और उसके बाद कंपल्शन। तो वहम क्या आता है, वहम, विचार, शक, गंदगी, लगना, ऑब्सेशन, या और भी होता है एहसास। ये हैं ऑब्सेशन। इसके बाद संभावित डर, खतरा, नुकसान। ये देखिए, ये जैसे ही कोई ट्रिगर एक्टिव हुआ, किसी भी ट्रिगर से आपका आमना सामना हुआ, इसमें हम जूता लेंगे तो जूते से हाथ टच हुआ, उसके बाद आपको एहसास होता है, कुछ ना कुछ विचार मन में आते हैं। ये एहसास ऑब्सेशन वर्तमान से संबंधित होता है, और उसके बाद एक डर आएगा, मन में डर आएगा, मन में फियर आएगा, वो संभावित डर आएगा, वो फ्यूचर से संबंधित होगा कि भविष्य में कुछ हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस भविष्य के डर को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मन सॉल्यूशन देगा भी, सॉल्यूशन देगा मन, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, प्रॉब्लम। वो सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बनेगा। तो मन दो तरह के सॉल्यूशन देगा, एक तो कहेगा डूइंग करो, दूसरा अवॉइड। डूइंग को हम करना कहते हैं और अवॉइड को बचना कहते हैं। तो मन कहेगा या तो कुछ करो या फिर बचो। करने को साफ सफाई का बोलेगा, बचने का ट्रिगर से ही दूर रहो। ट्रिगर के पास ही ना जाओ तो एहसास नहीं होगा, खतरा नहीं आएगा, फिर करना नहीं होगा। तो मन सुझाव देता है। ट्रिगर में क्या आएगा, जूता, जूत देवता, ठीक है। तो जैसे ही जूत देवता से आपका आमना सामना होता है, जैसे जूत देवता के बहुत सारे रूप हैं, ये कई बार सिर में भी आता है, लेकिन सिर में जूत देवता को नहीं लेकर आना है, इसको पैरों में ही रखना है। तो जैसे जूत देवता को आप टच करते हैं, खास करके जूत देवता के तलवों को, तब आपके मन में क्या विचार आता है, क्या लगता है, मेरे हाथ गंदे हो गए। हाँ, गंदगी का एहसास।
एहसास होता है। हाथ में गंदगी वाले विचार आते हैं। हाथ गंदे हो गए हैं, ऐसे विचार। वहम, शक, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर लगता क्या है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, दूसरी चीज़ों को हाथ लगा तो वो भी गंदी हो जाएगी। हाँ, दूसरी चीज जिसको टच करूंगा दूसरी चीज गंदी हो जाएगी। दूसरी चीजें छूने पर गंदी हो जाएंगी। ठीक है। तो फिर मन क्या कहता है? हाथ धो लो। हाथ धो लो। हाथ और पैर भी दोनों? हाँ, हाथ मेन हाथ ही। मेन हाथ धोना, पैर नहीं धोते? हाथ धोना। और हाथ क्या? धो के फिर से वो बचना, ये हाँ। उसको बैग उसको जूते को हाथ में लगाओ। हाँ, जूतों को हाथ नहीं लगाना। जूत देवता को हाथ नहीं लगाना। हाथ ने नहीं लगाना। तो फिर पहनते कैसे हो जूत देवता? बैग पैर से बस पैर। पहन के दिखाना। चप्पल पहनता हूँ, बूट नहीं पहनता ना। अच्छा, बूट किस लिए नहीं मैंने पहनते? वैसे छोड़ दिया। बूट पहना इसीलिए। अच्छा, जूते नहीं लेके आए? हाँ सर, यहाँ आए तो जूते नहीं पहन के आए? नहीं पहन, चप्पल पहनता हूँ सर। कैसे सर? और सर्दी में कैसे करते हो? चप्पल पहनता हूँ सर, अच्छा। पूरी सर्दी बरसात। अच्छा, जूते पहनने पड़ जाए तो? मैं सर पहनता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो पहनते हो तो कैसे पहनते हो? पहनते तो मैं सर जैसे माल पहनता हूँ, इसे डाल दिया, फिर तो वो हाथ तो वो डालने पड़ेगा, हाथ डाल दिया, फिर वापस वो हाथ धो दो। अच्छा, तो पहन के दिखाओगे जूते? हम मनीष, जूते लेके आना। जूत देवता ले आओ, पुराने पुराने फटे पुराने काफ़ी सारे जूत देवता लेकर आओ। ठीक है। तो जब तक जूत देवता आता है तब तक हम इसे समझ लेते हैं। तो अब ये आपकी कहानी है जी। कि सबसे पहले कोई ना कोई एक्टिव इवेंट हो जाता है, अर्थात जूत देवता से आमना सामना हो जाता है या हाथ लग जाता है। कोशिश तो यही रहती है कि ना लगे, अवॉइडेंस तो पहले ही शुरू हो जाती है। अवॉइडेंस संभव ना हो या गलती से अवॉइड नहीं कर पाए तो फिर जैसे हाथ लग गया, जूते से टच हो गया, तो फिर गंदगी का एहसास होगा, हाथों में गंदगी का शक आएगा, वहम आएगा, और फिर मन कहेगा कि भाई अब इन हाथों से जो छुएगा वो सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी। तो फिर मन सुझाव ही देगा कि चीज़ें गंदी ना हो, इसके लिए दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि हाथ धो लो, हाथ धो के छू लेना, ठीक हो जाओगे। दूसरा है कि आगे से जूतों से ही दूर रहना, टच ना हो जाए गलती से, इसलिए चप्पल पहन के रखो, क्योंकि उसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता ना। तो सर इसमें ये भी सर मैं अगर स्नान किया हो, अगर नए जूते अगर मैंने लाए, हाँ, तो उस बार तो मैंने उसको मैं पहन लेता हूँ। हाँ, वो पहन के जैसे कहीं बाहर गया और अचानक कोई दिख गया, हाँ, तो मेरी पूरी बॉडी गंदी हो गई, तो ठीक है, चप्पल को तो चलो पूरा अपन जैसे पूरा हाँ। सरफ में होगा वॉश कर सकते हैं। हाँ, हाँ, जूते को तो वॉश नहीं कर सकते। हाँ। तो वो जूता को ऊपर से वॉश जाएगा, लेकिन फिर वो अंदर से फिर वो वॉश नहीं होगा। हाँ, हाँ। फिर मतलब पूरा जूता फिर नेक्स्ट टाइम जूता ही फेंक देते हो? तो जूता भी इसको हाथ अच्छा, में लगाता ये कभी देख लेते हो तो, या वैसे ही जूते गंदे लगते हैं? हूं। नहीं सर दिखता तो कुछ नहीं, जब मैं इसको मैं पहनता हूँ ना सर, तो बस वो मैं इसको हाथ में लगाता। हाँ, तो अभी जूते कैसे बिना हाथ लगाए कैसे पहनते हैं वो पहन के दिखाइएगा। तो एक मिनट रुक जाइएगा। लेस इसमें सर लेस लगी हुई है। एक मिनट रुको। ओसीडी वाले बिना हाथ लगाए जूते पहनने का महा कारनामा कर सकते हैं, तो हनुमान जी भी ऐसा कारनामा करके दिखाएंगे। ये पहले भी कारनामा कर चुके हैं, पहाड़ उठाकर ला चुके हैं, लंका जला चुके हैं, तो एक और कारनामा करेंगे। वो कारनामा है बिना हाथ लगाए जूते पहनने का। जी हनुमान जी, पहन के दिखाइए कैसे पहनते हैं। तो बिना हाथ लगाए कैसे जूता पहना जा सकता है भाई? हनुमान जी बिना हाथ लगाए कैसे पहनोगे? तो ये लेस लगी हुई है, वो लेस तो रहेगी। लेस लगी है, बिना लेस वाला फिर लेस की प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, पैड डाल दिया, हाँ, हाँ। फिर इसको बस थोड़ा सा अच्छा, बिना लेस वाला ही जूता खरीदोगे वो? तो लेस वाला है ही नहीं? है ही नहीं, मैं तो पहनता अगर लेस वाला लाता ही नहीं हूँ कभी। लाते ही नहीं हो, चलो बिना लेस वाला जूता लेके आओ। अगर ये लेस वाला पहनना पड़ जाए तो कैसे पहनते हो, ये पहन के दिखाइए एक बार। तो चलिए कोशिश करके दिखाइए कि ये बिना लेस वाला है, आप पहनने की पूरी कोशिश करें। फिर इसका अगला मुँह तो फिर बाहर चला जाएगा। हाँ, वो जूता पहना नहीं जाएगा ना। नहीं पहना जाएगा ये। हाँ, हाँ। अच्छा, कोशिश पूरी करता, लेकिन अच्छा, हाथों को
दूर रखते हो। रखता हूँ मैं। लेकिन अब तो मैं इसको यहाँ तक मैं इसको छू सकता हूँ। हाँ यहाँ तो नहीं, वो तो यहाँ छू पे- वो हाँ, तो बस यहाँ तक। दिखाना नहीं, लेकिन वहाँ कैसे मैं पहनते हैं? वहाँ वो नहीं कर सकता, अच्छा अच्छा, उसमें नहीं कर सकता। वहाँ पर कैसे पहनते हैं अगर पहनना पड़ जाता ये? हाँ तो फिर ये तो मैं से लाता ही नहीं इसको, तो मैं लाता ही नहीं इसको मैं। इसको तो लाते ही नहीं हो लेस क्योंकि वाला मैं इसमें, लाता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, इसको क्या है क्या? फिर वो इसमें हाथ डाल के या इसको बुक को पूरा उसको पकड़ना पड़ता है, फिर हाँ पहना वो जाता है। छूना तो है ही छूना है नहीं, इसमें है। छूना ही तो समस्या है। और बिना लेस वाले में इसको छूना नहीं हाँ, पड़ता। बिना जैसे लेस ये वाला लगा। पैर मरोड़ के उसमें हाँ हाँ, बस ये होता है। ठीक है, ये बात है। तो ये देखिए, ये बिना लेस वाले आ लेस गए, वाला। ये ऐसे तो पहन लेते हो ना? हाँ इसको आ जाएंगे क्या ये? साइज हाँ ये आ जाएगा। अच्छा ऐसे ये पहन वाला ले। portion, सर। अच्छा, इसको पहनते हैं बस ऐसे पहनो, और उतारना हो तो तो ऐसे उतारो। अच्छा, पैर से ही हाथ वाला काम लेते हो? हाथ में काम नहीं लेना। ठीक बात है। ये पहना, ये देखिए टेढ़ा मोड़ा कैसे भी करके उसको हाँ, कैसे न कैसे करके फंसा ही लेते बस हैं। पहनना, फिर आप बस इसको एक हाँ, ऐसे उतारते हैं। ये है हनुमान जी का कारनामा। अगर ये नया है फ्रेश है तो एक बार तो जैसे नहीं आता हाँ, हाथ एक बार डालते तो हो, हाँ बस सेकंड डे फिर इसको आप हाँ, इसको सेकंड डे फिर पैरों नहीं सर। हाथ नहीं लगाना। हाँ दहेज में रहेंगे, पैर ही हाथ बनेंगे। ओसीडी वाले बड़े महान होते हैं ना। दरवाजे को भी हाथ से नहीं खोलते, पैरों से। बोलते हैं यार उसको बोला ऐसे इस उंगली हाँ, से वो या अच्छा, फिर वो ऐसे या फिर वो कोई कोहनी से या इस उंगली से? कागज से कागज से। बटन को भी कागज से। हाँ, बटन को भी कागज से करते हो। चलो कल बटन का ट्रिगर लेंगे, ठीक है। तो ये जूत देवता पैरों से कैसे पहना जाता है इन्होंने करके कारनामा दिखा दिया है। अभी ये हाथ से पहनना सीखेंगे, क्योंकि बचपन में माँ सिखाती थी जूते पहनना, कपड़े पहनना, हाथ धोना, लेकिन ओसीडी वाले को वही सिखाना पड़ता है कि हाथ कैसे धोना है, नहाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने, जूते कैसे पहनने। ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत चीज़ें सीख ली होती हैं कि वो पहनना ही गलत सीख गए होते हैं। भी जूता पहनना आप गलत सीख गए हो, भी हाथों से जूते पहने जाते हैं, ना कि पैर से जूते पहनने होते हैं। लेकिन वो पहनना तो वो जानते हैं, लेकिन पहनते नहीं हैं। वो इसलिए कि वो हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर धोना पड़ेगा। धोने से बचने के लिए पैर से ही पहनते हैं। पैर से पहनते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी एक अवॉइडेंस है कि हाथों को लगाएंगे नहीं। जूत देवता को हाथ नहीं लगाना या पैर से पहनना। पैर से, पैर को कैसे भी मरोड़ के उसको हाँ, बड़ी ट्रेनिंग हो जाती है ना। ये भी एक कला है बिना हाथ से। अगर कंपटीशन हो भी बिना हाथ लगाए जूते पहनने हैं तो वो सब जल्दी पहनेंगे। सारा कंपटीशन ओसीडी वाले ही जीते। आप तो जीत जाओगे ना पक्का। लेस वाला नहीं होना चाहिए सिर्फ। हाँ, लेस वाला नहीं होना चाहिए। विदाउट लेस वाला होता तो जल्दी फटाफट पहन सकते हैं। हाँ, कैसे जूता पहन लिया। सारा फटाफट पहन लो, क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकियों को एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात है भाई। तो अभी हम सीखेंगे। तो अभी आप देखिए, ऐसा करते हो आपके मन ने एक सॉल्यूशन बताया है। सबसे पहले ये घटना घटती है, उसके बाद गंदगी का एहसास, फिर फ्यूचर में कुछ गंदा होने का डर आ जाता है, फिर मन कहता है हाथ धो लो, फ्यूचर का डर निकल जाएगा और आगे से जूते से दूर रहना। तो ये कहानी है। लेकिन ये जो मन ने इलाज बताया था हाथ धोना, ये इलाज ना होकर के बीमारी हो गया। अब हाथ धोना ही बीमारी हो गया। अब आपसे पूछते हैं कौन सी ओसीडी है, तो हाथ धोने वाली। लेकिन ये हुई ऐसे है, ठीक है। लेकिन ये हाथ धोना इलाज थोड़ी ना है। ये क्या है? इसमें घुसना और हाँ, ये तो और घुसना है, बीमारी हो गई। तो इस बीमारी को छोड़ना है। तो आपने क्या गलती की कि आप डी करके, अर्थात हाथ धो करके, जूते से दूर रह करके सी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात चीज़ें जो गंदी होने का डर है वो खत्म कर रहे थे। लेकिन ये जो डर था ये रियल नहीं था, ये संभावित था भी। दूसरी चीज़ें छूने से गंदी होती ही नहीं है। बीच में हवा भी तो आती है। हवा से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। हाथ यहाँ टच किया, उसके बाद मैं यहाँ टच करूँगा तो हवा के द्वारा हाथ तो पहले ही शुद्ध हो गया। हाथ तो गंदा था ही नहीं। गंदा होता तो धोने की जरूरत पड़ती। हाथ तो आपका साफ ही था भी। जब आपने जूते को हाथ लगाया तब भी हाथ साफ था भी। आपने साफ हाथ को ही गंदा माना था और धोया है। धोने से वो गंदा हो गया है। जैसे हाथ सूखे हैं तो इस पे मिट्टी कुछ नहीं चिपकेगा ना, गीले कर लोगे तो चिपकेंगे। अर्थात आप साबुन से हाथ धो करके तो ज़्यादा गंदे कर रहे थे ना, आप खराब कर रहे थे, आप उल्टा कर रहे थे।
एक तो ये बीमारी पाल रहे थे, दूसरी हाथ धोना, उससे हाथ खराब होते हैं, वो भी एक बीमारी है। तो मानसिक बीमारी के साथ साथ शारीरिक बीमारियां भी इससे बढ़ जाती हैं। क्या समझ में आया? ज़्यादा बॉडी में साबुन लगेगा, बालों में लगेगा तो फिर बाल भी निकलते हैं, हाथों की चमड़ी भी खराब होती है। हाथों की चमड़ी भी खराब होती है। तो आप देखिए डबल समस्या में घिर रहे थे। ओसीडी तो बढ़ ही रहा था, मानसिक समस्या तो बढ़ ही रही थी, साथ के साथ आपकी जो शारीरिक हेल्थ है वो भी बढ़ रही थी। लेकिन हमें पता ही नहीं था ना, बहुत सी चीज़ों का आपको पता नहीं था, आप अनजाने में ही कर रहे थे। लेकिन अब क्या करने वाले? अब जूते को पहनना, उससे गंदे विचार आने, उसमें फाइट करनी मुझे। हाँ, वो तो मैं सिखाऊंगा अभी। हाँ। तो अभी देखो, आपने सी को ठीक करने की कोशिश की जी। सी तो था ही झूठा, भी जो संभावित खतरा नुकसान था, जी। दूसरी चीज़ों को छूने से वो गंदी हो जाएंगी, ये झूठ था। इसमें ये तो रॉन्ग बिलीफ था, ये धारणा ही रॉन्ग थी, अर्थात ऐसा होता ही नहीं है। ये हमारा रॉन्ग विश्वास बन गया था, और ये रॉन्ग विश्वास हाथ धोने से ज़्यादा मजबूत हो रहा था। डी जितना करोगे उससे सी ज़्यादा बढ़ जाएगा, नकली भी असली नज़र आने लग जाएगा। जैसे आप नकली चीज़ को बार बार असली समझो तो वो असली नज़र आती है। जैसे एक बंदा व्यापारी था, वो मेले में चला गया, पशु मेले में, वहाँ पर उसे बकरी खरीदनी थी, तो उसने बकरी खरीद ली। अब बकरी को कंधे पर उसने लेटाया और चल पड़ा। तो उस इलाके में 3 ठग भी रहते थे। उन तीनों ठगों ने सोचा कि इससे बकरी को ठगना है, लेकिन ठगना भी ऐसे है कि इसको पता ही ना चले, ये ठगा भी जाए और इसको लगे कि मैं ठगा नहीं गया। तो उन ठगों ने एक प्लान बनाया कि ठीक है, ठग लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, तीनों अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। तो सबसे पहले एक ठग मिला, उसने व्यापारी को कहा कि अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता कहाँ से खरीदा? अरे ये कुत्ता तो कोई बढ़िया कुत्ता नहीं है। तो वो व्यापारी कहता, अरे बंदे, ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मैंने मेले से खरीदी है। तो वो ठग कहता, है तो भाई कुत्ता, अब तुझे बकरी दिखाई दे रही है तो मैं क्या करूं? इतना कह के वो चला गया। फिर दूसरा ठग मिला थोड़ी दूर जाने के बाद। तो दूसरा ठग कहता, अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से लाए हो? ये कुत्ता सही कुत्ता नहीं है, इसको छोड़ दो, ये तो बहुत खतरनाक है। तो वो व्यापारी कहता, अरे तुम मेरी बकरी के पीछे क्यों पड़े हो? ये मेरी बकरी है, कुत्ता नहीं है। तो वो फिर ठग कहता, क्या ज़माना आ गया भाई, लोगों को कुत्ते भी बकरी नज़र आने लग गए हैं। राम 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 कह के वो निकल गया। तो इस बार व्यापारी के मन में विचार चलने लगे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दोनों बोलते मतलब कुछ। हाँ, तो अब थोड़ी दूर और गया तो तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग फिर कहता कि अरे व्यापारी, तूने ये कुत्ता, ये तो मालिक को ही खा जाता है, ये तो बहुत घटिया कुत्ता है। तो उस व्यापारी ने क्या किया, उस बकरी को फेंका और भाग गया। और कहता ये तो कोई भूत प्रेत है, जो है तो वास्तव में कुत्ता, लेकिन मेरे को बकरी नजर आ रहा है। तो वो छोड़ करके भाग गया। तो फिर जैसे ही वो भाग गया तो ठगों ने बकरी को कंधे पर लिया और चलते बने। तो इससे आप क्या समझे? जितना ज़्यादा उसको मतलब किसी नकली मतलब ओरिजिनल चीज़ को भी अगर जैसे वो नकली बता दे, ये चीज़ वही है वही है वही है, तो उसको फिर उसको वही बैठता है कि हाँ, वो मन मान लेता है। अर्थात एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो वो सच लगने लग जाता है। ऐसा ही आपके साथ है कि आप जितनी ज़्यादा डूइंग करोगे, ये संभावित खतरा असली लगने लग जाएगा कि असली में चीज़ें गंदी होती हैं, छूने से गंदगी फैलती है। ये नकली विश्वास भी असली लगने लग जाएगा। तो फिर सी जितना बड़ा होगा, बी उससे भी बड़ा होता जाएगा। अर्थात ये विचार रिपीटेड आएंगे और फंसेंगे भी, फंसने लग जाएंगे, बार बार आएंगे, फंस जाएंगे, निकलेंगे ही नहीं, ये काम करके ही निकलेंगे। तो ये फंसना स्टार्ट हो जाएगा, मन में विचार फंसेंगे। फिर क्या है कि ट्रिगर से आप डरने लग जाओगे। तो ट्रिगर आपको लगता है कि ये निकल जाता है ना, सी से आप बी को ठीक करते हो कि विचार गंदगी का एहसास है वो टल जाएगा, लेकिन एक बार टलता है, लेकिन फिर से ये विचार फंसने लग जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि बी से ट्रिगर से जो घबराहट हो रही थी वो दूर हो जाएगी। वो एक बार होती है, लेकिन फिर से नए ट्रिगर आ जाते हैं ना, फिर जूते आ जाएंगे, फिर बस के गाड़ी के टायर आ जाएंगे, फिर कपड़े आ जाएंगे, नीचे के कपड़े आ जाएंगे, फर्श आ जाएगा, सड़क आ जाएगी, ऐसे चीज़ें आती जाएंगी ना इसमें। तो जो ये तरीका था डी से ए वाला, ये तो आपका रॉन्ग मेथड है, ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरीके से आप ठीक नहीं हो सकते, इससे और बीमार हो रहे थे।
जैसे शुरुआत में आप ठीक थे ना, जी तो अब ये इधर बीमारी है, तो आप बीमारी की तरफ जाओगे, ये बीमारी है, लेकिन आपको लग रहा था कि आप ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इधर तो बीमारी है, आप इस तरफ जा रहे हो ना। हाँ और आपको लगता है कि जो ठीक है वो आपको बीमारी नजर आ रही थी कि इधर बीमारी है, लेकिन आप तो बीमारी की तरफ जा रहे हो और कह रहे हो मैं ठीक की तरफ जा रहा हूँ, तो भ्रम में जी रहे हैं ना। लेकिन वापस आना होगा, क्योंकि हम शुरुआत में ठीक थे, अब जो कर करके हुए हैं बीमार, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं कर करके ठीक हो रहा हूँ, तो आपको अब वापस मुड़ना होगा। तो आपको मैं यहाँ पर यही बताऊँगा कि आप कहाँ खड़े हो। उसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे कि आप बीमारी की तरफ भी जा सकते हो, ठीक होने की तरफ भी जा सकते हो, और यहाँ खड़े रह के यहीं पर रोक भी सकते हो। तो फिर आपने चुनाव करना होगा। तो बीमारी की तरफ जाने के लिए यही डी से सी बी वाला तरीका अपनाना होगा, बीमार और ज़्यादा होते जाओगे। अगर आपने ठीक होना है तो ए से डी की तरफ जाना होगा, और नहीं ठीक होना, अटके रहना है, तो आपने कुछ नहीं करना, नए काम पर फोकस कर देना है। ठीक है, ये इतनी जमी हुई बात यहीं रह जाएगी, रफा दफा हो जाएगा मामले को रफा दफा करना है, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, नए काम पर लग जाना। तो ठीक करना है तो फिर वापस आना होगा। तो इसके लिए ये 3-4 तरीके हैं। तो तरीके जानेंगे, क्योंकि तरीके जानने के लिए जहाँ से बीमारी ज़्यादा आई है वही तरीके हैं। जैसे जितनी ज़्यादा आप बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे 4 दिशाएं हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन्हीं 4 चीज़ों से आप बीमार हो। जैसे ये मन का स्ट्रक्चर है, इसमें डाटा आता है, जितना इसमें ज़्यादा डाटा होगा उतनी बीमारी बढ़ेगी, और जितना कम डाटा होगा उतना ठीक रहेगा। तो डाटा इसमें आया है बी से, सी से और दोनों डी के पार्ट से। तो कैसे आया है, कितना आया है, उसको कैसे डिलीट करना है, वो हम जानेंगे चाय ब्रेक के बाद। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।